चाबी कहाँ रख दी मैंने? ये मिल गई। बस बेटा, अपना एक अच्छी सी चाय बनाकर पिला देना। सफर ने थका दिया मुझे तो। आप एक काम करें, आप जाके बस अब लेट जाएं, मैं चाय बना के। हाँ चाय पिलाओ, फिर खाने पीने को भी देखूंगी मैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। हेलो। हेलो जी हमाद, कैसे हैं आप आ रहे हैं ना? हाँ बस अभी पहुंचे, गाड़ी पार्क की है। अच्छा, वो मैं कह रही थी कि मैं और अम्मी नवाबशाह जा रहे हैं। अच्छा, किस लिए? अम्मी के एक रिलेटिव का इंतकाल हो गया है, इसलिए। ओह, किसकी? है कोई अम्मी के कजन, उनका। अब आ जाएंगे हम लोग 1-2 दिन में। अच्छा तो तुम लोग रुको, मैं तुम लोग को ड्रॉप कर देता हूँ। अब नहीं, आप पहले ही हैदराबाद से इतनी ड्राइव करके आ रहे हैं, फिर आप हमें लेके जाएंगे, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। अच्छा बस अब हम निकल रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा चलो सही है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ख्याल रखना अपना, सही है? ओके, अल्लाह हाफिज। हफ्सा का फोन था जी। क्या कह रही थी? कह रही थी शाजिया आंटी की किसी कजन का इंतकाल हो गया है, तो नवाबशाह जा रहे हैं 3 दिन के लिए। नवाबशाह जा रहे? वहाँ उनके कौन से रिश्तेदार हैं? पता नहीं, जा रहे हैं, कोई ना कोई तो होगा। शाजिया ने कभी बताया तो नहीं। अच्छा चलो चाय बना दो, मैं जरा चेंज कर लूँ। है आप फ्रेश हो जाएं, नहा लें, मैं चाय बना के ला रहा हूँ। सही? ठीक है। हो गई बात? जी, वो अम्मी, मुझे इतना बुरा लग रहा था, और ख़ास तौर पे तब जब उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं, हम रुक जाएं, और फिर वो जब आते हमें ले जाते। अच्छा, ज्यादा जज्बाती बातें करने की जरूरत नहीं है अफसा। अम्मी, क्या जरूरत थी मुझसे इतना बड़ा झूठ बुलवाने की? मैं उन्हें बताती तो वो अंडरस्टैंड कर लेते। बेटा वो तो समझ जाता, लेकिन शमा नहीं समझती। मैं अच्छी तरह से उसे जानती हूँ, वो जितनी मोहब्बत और प्यार देती है ना, उतनी ही उसूल पसंद और पुराने ख्यालात की है। और बेटा हमाद उसका इकलौता बेटा है, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ना कि मामूली सा ऑपरेशन है, इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर इस बात की उसको भिनक भी पड़ गई ना तो वो बहुत वहमी इंसान है। 10 किस्म के सवालात सोचेगी कि बच्चा होगा कि नहीं होगा, कब होगा, हो भी सकता है कि नहीं, और तुम्हारी और हमाद की शादी वो होने ही नहीं देगी। देखो बेटा, जरूरी तो नहीं ना कि हम अपनी जिंदगी के सारे राज दूसरों को बताएं। जो मैंने किया है अभी, वो बहुत सोच समझ के किया है। देखो गाड़ी आ गई। हाँ आ गई। आ गई, आ जाओ। अच्छा कितनी देर है, नाश्ता लगवा दूं? हाँ बस ले आओ, तुम यहीं बैठ के खाते हैं नाश्ता। यहाँ पे करेंगे? यहीं बैठ के करते हैं ना, थोड़ा हवा चल रही है, देख ले आओ। ये अच्छा मौसम है। ले आओ ले आओ ले आओ। फरासत जी वो ले आओ ना, जिद ना करो, यहीं यहीं कर, मेरी खातिर यहीं कर लेते हैं। ला रही हूँ। हाँ जी, बहुत सही है, हर बात में बहस करती। हाँ, काम में खलल डालिए। अम्मी दरवाजा बंद करते हैं। किधर गए? अब लगेगा तीर निशाने पर। मेरी बेटी को रुलाया ना, तुम्हें भी रोना होगा। मां सुने खून के आंसू, क्योंकि फरासत अपनी और अपने घर वालों की तरफ उठने वाली हौद काट देता है।
भाई साहब 1 मिनट रुके। क्या हुआ अम्मी? मेरे साथ आओ और मैं जो कुछ भी कहूँ ना, खामोश रहना, कुछ कहना मत। कहाँ जा रही हो? सनम, कम बैक फ्रॉम द डेड, लाइट ऑन करो। क्या इंपॉर्टेंट देख रही हो कि मेरी आवाज भी नहीं आ रही है तुम्हें? ये देखो, क्या ये? तुम्हें बच्चे पसंद है ना? ये सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी सुपरविजन में वो बच्चे हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जल्दी नहीं कर रही हो तुम? जल्दी कैसे? तुम मेरे लिए कर रही हो या? कोर्स तुम्हारे लिए कर रही हूँ। I'm sorry then. I don't know how to process this, but सनम, मेरे रवैये की वजह से तुम इस हद तक I'm really sorry. फिदा, मैं पता है ना, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। श्योर तुम ये सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रही हो? और जहां तक बात है हमारी खुशी की सनम, तो तुमने खुद कहा था ना कि बच्चा हमारी खुशी की जमानत नहीं है। हमारा प्यार, एहसास, हमारा फेथ एक दूसरे में, ये हमारे रिलेशनशिप की फाउंडेशन है ना। इसको मजबूत करने के लिए हमें किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। We're enough as it is. No? Yeah. कब? 100%. लेकिन अगर तुम्हें फैमिली की बात करनी हो ना, वो तो मुझसे कर सकते हो। Are you sure? क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि मोहल्ले वालों से इस बारे में बात करूंगा। मोहल्ले तो मैं तो किसी मोहल्ले वाले से जाके तुम बात करोगे। Okay, shut up. Turn on the light. रूम मत जमाया करो तुम मेरे पे। Turn on the light. करके तो देखो तुम किसी से बात। There you go. Look at you, the pretty girl. यार वैसे ये
मुझे मालूम है आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। किसी और की सजा किसी को देना मुनासिब नहीं है। मगर मुझे आपकी दी हुई हर सजा मंजूर है। मैं शायद उस दिन ज्यादा बोल गया था। तुम्हें बार बार सॉरी कहने की जरूरत नहीं। मैं हफ्सा की वजह से उस दिन बहुत परेशान था, इसलिए तुम्हें काफी कुछ कह दिया। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहूंगा, तुम शायद माइंड भी करो, तुम उस फैमिली में कैसे पैदा हो गई? आप मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये पकड़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम। सुने, हाँ सुन रहा। कहाँ रह गए थे? सारा दिन मैं आपका इंतजार करती रही। कोई जरूरी काम था? कहाँ थे? क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? हुआ है कुछ, बताती हूँ आपको। एक मिनट ठहरे। बता दो, सस्पेंस क्या डाल रखा है तुमने? पेट में दर्द हो गया मेरा सारा दिन आपको बताने के लिए। तो बोल दो ना। वही तो इंतजार करी थी आपका। बात ही ऐसी है, वो है ना शाजिया और हफ्सा। कौन? शाजिया और हफ्सा। आहा। वो दोनों कहीं चली गई हैं। और पता है मोहल्ले वालों को क्या बता के गई हैं वो? हाँ? बूझे। मुझे क्या पता? मोहल्ले वालों को बता के गई हैं कि नवाबशाह जा रही हैं। कहाँ जा रही? नवाबशाह। घर पे ताला लगा हुआ ये मोटा। अच्छा, उन्होंने डिफेंस का नाम नवाबशाह रखा हुआ है क्या? हैं? क्या मतलब? अरे डिफेंस में एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक है। हफ्सा वहां एडमिट है। ऑपरेशन था आज उसका। आपको कैसे पता चला ये सब कुछ? अरे ये मत पूछो कि मुझे कैसे पता चला। इस बात पे ध्यान दो कि पता क्या चला है मुझे। हाँ। हाय मेरे अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। कैसी गुन्नी मिसनी निकली दोनों माँ बेटियां। हाय, वो देखे उस शाज़े को, देखे हैं? बचाए कि बेटी को कुछ कहे, कोसे उसे अस्पताल में ले लेके फिर रही है। अल्लाह की कसम फराज, जी मेरी बेटी होती है। खबरदार, मेरी बच्चियों का नाम लिया तुमने इस सारे मामले में। मिसाल तुम मिसाल मत दो, चुप कर जाओ बस।
मिसाल के तौर पे भी मेरी बच्चियों का नाम नहीं लेना इन सब चीजों में। अरे वो शरीफ बच्चियां हैं, शरीफ बाप की बेटियां हैं। ठीक है, अल्लाह पाक उनके नसीब खूबसूरत तरीन करे। गलती हो गई। गलती हो गई।